नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हटा के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में हटा कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्याकांड केस में करीब 6.25 साल बाद अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है, जहां हत्याकांड में शामिल 25 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई। सीतापुर में नाइट पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस टीम ने स्थानीय दुकानदारों और शासकीय शराब दुकान के कर्मचारियों से मारपीट कर दी। मामले को तूल पकड़ता देख सरगुजा एसपी के निर्देश पर 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया। इधर खंडवा में अवैध प्रशासन ने अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। इमलीपुरा इलाके में अवैध तौर पर बनाए गए करीब 10 बूचड़खानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ढहा दिया गया है। कसाईयों ने नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर बूचड़खाने बना रखे थे। प्रशासन के कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। तो वहीं राजधानी रायपुर के रामकुंड के मंदिरों में चोर का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ मंदिरों को चोर निशाना बना रहे हैं। चोरों ने अब तक हनुमान और शिव मंदिर समेत 5 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां प्रतिमा और शिवलिंग में लगी चांदी की आंखें, मुकुट चोरी कर लिए गए। इधर मंदिरों में चोरी से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजिया युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम संगठन से जुड़े युवाओं ने नाजिया पर विवादित बयान देने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। इन युवाओं ने नाजिया पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एसपी दफ्तर में ज्ञापन सौंपा। भिलाई में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक के पेट और छाती में चोट आई है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पूरा मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में बस कंडक्टर ने एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि ट्रैफिक थाने में पदस्थ आरक्षक शिवम राजावत ने बस में किराया मांगने पर कंडक्टर को धक्का मार दिया, नीचे गिरा दिया और थाने जाकर बस को खड़ा कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर एसपी गोपाल धाकड़ ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी यातायात को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। जबलपुर में एक 70 साल के बुजुर्ग को एनआरआई युवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया। कई महीनों की चैटिंग के बाद युवती ने बुजुर्ग से भारत आकर मिलने की बात कही और दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया। ऐसी कहानी गढ़कर बुजुर्ग को 53 लाख का चूना लगा दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। न्यायधानी बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग को अपना निशाना बनाकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। बुजुर्ग फोन पर अलग अलग कॉल से साइबर ठगों के झांसे में आ गए और रकम कई गुना करने के लालच में ठगी के शिकार हो गए। जब बुजुर्ग ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर ठगी का एहसास होने पर बुजुर्ग ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज की है। इधर मध्य प्रदेश के मऊगंज के देवरा महादेवन मंदिर में विवादित अतिक्रमण स्थल के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कोर्ट के स्टे के बाद भी विवादित अतिक्रमण हटाने के मामले में राज्य सरकार और मऊगंज एसपी कलेक्टर और बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को नोटिस जारी किया है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने अतिक्रमण स्थल को यथास्थिति बनाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं सूरजपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां मोहरसोप गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी सौतेली मां की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। मां बेटे को घूमने फिरने के लिए मना करती थी, जिससे युवक और उसकी सौतेली मां के बीच विवाद होता था। विवाद से नाराज बेटे ने फावड़े से मां के सिर पर हमला करके हत्या के घाट उतार दिया। वहीं मध्य प्रदेश में मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारियों के मोबाइल पर पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल नंबर से फर्जी कॉल्स आ रहे हैं, जिससे अधिकारी और कर्मचारी काफी परेशान हैं। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव को जानकारी दी है। तो वहीं गुना जिले का ऐतिहासिक सिंहवासा तालाब का अस्तित्व संकट में आ गया है। कभी जीवंत और स्वच्छ रहने वाला ये तालाब अतिक्रमण के कारण सकरा हो गया है। पहली बार सर्दियों के दिनों में ही अचानक पानी 5 फीट कम हो गया। गंदगी के कारण पानी का कलर भी काला होता जा रहा है। स्थानीय लोग और समाज सेवियों ने इसे ढेरों शिकायत भी की है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम फिलहाल नहीं उठाया गया। तो वहीं महासमुंद के ग्राम भोरिंग में शेयर ट्रेनिंग के नाम पर कई लोगों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है।
दतिया शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में लाखों टन कचरा खुले में पड़ा है। भले ही पॉलिथीन पर पूर्णतया प्रतिबंध हो, पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में पॉलिथीन की भरमार है। इस कचरे को खाकर सैकड़ों गाय बीमार भी हो चुके हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड की बाउंड्री वॉल न होने से सैकड़ों की संख्या में गाय और बछड़े वहां जाते हैं। जब समूचे देश में पॉलिथीन प्रतिबंधित है, तो ये पॉलिथीन ट्रेंचिंग ग्राउंड तक आखिर कैसे पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल है। इधर रामानुजगंज में कर्मचारी का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल आरोप है कि तहसील दफ्तर में पदस्थ रीडर रामधनी यादव समल राम नायक शख्स से पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2000 रुपए की मांग कर रहा था और पैसे न देने पर फाइल गुम होने के बाद भी कह रहा था। परेशान पीड़ित ने घूस की पहले किश्त 200 रुपए जमा कर दी, लेकिन इस घटना का वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चुनाव है और उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। तो उसके विषय में आज संभाग स्तर का बैठक था, जिसमें बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के हमारे नेतागण कार्यकर्तागण उपस्थित हुए थे और उसमें चुनाव की चर्चा हुई है। इलेक्शन को लेकर चर्चा हुई है, एक साथ होगा, कब होगा और कब तक घोषणा होगा? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ हो जाए। और जिस तरह से नगरीय निकाय का कार्यकाल 8 जनवरी तक है और पंचायती राज का समय 10 फरवरी तक है, तो हम लोग समय पर ये चुनाव संपन्न कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, विजय पर्व मनाने वाला तो सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन पा रहे थे। चूंकि अभी बीजेपी की बड़ी अहम बैठक थी और साथ ही कोर ग्रुप की बैठक थी आगामी चुनाव को लेकर, चूंकि नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसी को लेकर सीएम मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। तो चलिए एक बार फिर से खबरों का सिलसिला चालू करते हैं। जबलपुर जिले में मटर की खेती और पैदावार के साथ उसकी ब्रांडिंग भले ही की जा रही हो, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में मटर के उत्पादन का कोई रिकॉर्ड नहीं है और यही वजह है कि मटर की खेती करने वाले किसानों को उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। मामले में कलेक्टर का कहना है कि गिरदावरी को शासन ने ऑनलाइन तरीके से करने का प्लान बनाया है और पंचायत स्तर पर इसके लिए सर्वर नियुक्त भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसान मटर की खेती की गिरदावरी नहीं करवाते। कोंडागांव में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। घटना के दौरान घर पर एक ही महिला मौजूद थी जो बाथरूम में नहा रही थी। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाकर सोने की 3 अंगूठी, कान की बाली, सोने की चेन और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। महिला जब नहाकर निकल रही थी तो चोर घर पर ही थे। चोरों ने महिला को धक्का देकर गिरा दिया और मौके से भाग निकले। गुना में महिला का नहाते समय वीडियो बनाकर उसे उसके परिवार वालों को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। बदनामी के डर से पीड़ित परिवार पहले तो चुप्पी साधे रहे, लेकिन बाद में परेशान होकर कैंट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बस्तर में मसीही समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मसीही समाज के सदस्य मौजूद रहे, जहां 3 सूत्रीय मांगों को लेकर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश भी की। खरगोन में तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि बस खरगोन से अलीराजपुर जा रही थी, जहां बीच रास्ते में ही हादसे के शिकार हो गई। तो रायपुर टू धमतरी नेशनल हाईवे मरौद स्थित टोल प्लाजा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 3 मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा में CG5 धमतरी पासिंग की गाड़ियों को निःशुल्क करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों को तत्काल हटाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सीधी में शंकरपुर भदौरा रेलवे स्टेशन पर स्थानियों ने रेल रोको आंदोलन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग पटरी पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। सभी लोग सिंगरौली कटनी जबलपुर लाइन में स्टॉपेज की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि स्टेशन में सिर्फ मेमो ट्रेन का स्टॉपेज है, जिसके कारण स्थानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
जगदलपुर के ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर में इस साल फिर से दीपोत्सव पर्व मनाने की तैयारी है। 3 लाख दिए दलपत सागर के किनारे जलाए जाएंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के अलावा स्थानीय लोगों को जिला प्रशासन एकजुट कर रहा है। कार्तिक पूर्णिमा में दीप प्रज्वलन की परंपरा के चलते इस साल 7 दिसंबर को 3 लाख दिए जलाकर इतिहास रचने की तैयारी है। रायसेन के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची में 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोदग्यालन और सारी पुत्र की पवित्र अस्थियों की पूजा अर्चना की गई और अस्थि कलश की पूजा अर्चना में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए और उनके साथ बौद्ध सोसाइटी के चीफ विमल नायक भी मौजूद थे। इधर छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। पेंगल तूफान का प्रभाव दिखाई देने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज से 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आरएसएस इंदौर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आरएसएस की ओर से शहर के व्यापारिक और सामाजिक संगठनों को एकजुट किया जा रहा है। इसके लिए संघ कार्यालय में बैठक भी आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में आरएसएस के सभी अनुषंगिक के साथ ही व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरगुजा संभाग में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड ने नवंबर महीने में ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। करीब 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब सरगुजा में तापमान नवंबर महीने में ही तापमान 7.4 डिग्री पहुंच गया है। पहले 1988 में तापमान नवंबर महीने में कम से कम 6.9 डिग्री तक पहुंच गया था। इसके साथ ही 55 साल बाद ऐसा हुआ है जब नवंबर महीने में 11 दिनों तक पारा लगातार 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। फिलहाल अंबिकापुर का तापमान 7 डिग्री से कुछ ही ऊपर है। डीजीपी सुधीर सक्सेना आज अपनी सेवा से निवृत्त हो गए हैं। आज मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे के लिए बेहद खास दिन रहा। डीजीपी सुधीर सक्सेना के सेवानिवृत्त होने पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजीपी को सलामी दी गई। खास बात यह है कि सलामी की जिम्मेदारी उन्हीं की डीसीपी बेटी को दी गई। गरियाबंद में अब देवभोग तहसील के सेनुमुड़ा गांव में विश्व प्रसिद्ध अलेक्जेंडर की खदान के आसपास के भूखंडों में फिर से अवैध खुदाई शुरू हो गई है। सूचना मिलने पर तहसीलदार चितेश देवांगन मौके पर पहुंचे तो उन्हें ताजा खुदाई के कई प्रमाण भी मिले। अज्ञात आरोपी खननकर्ता चोरी छिपे खुदाई कर सुरंग बना दिए गए हैं, जिसे दोबारा मिट्टी पाटकर छिपाने की कोशिश की गई है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बाद बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इंदौर पहुंचे। सेवा मेले के रग हिंदू मेरा परिचय कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर से आक्रामक बयान दिए हैं। जाति पात के भेदभाव को खत्म करने और हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहते हुए उन्होंने मुस्लिमों और ईसाइयों को कायदे में रहने की चेतावनी दे दी। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में एआई के बाद एचआई की जरूरत है। हिंदू इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल देश में भेदभाव करने की क्रांति की लाएंगे। वो यही नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सबको आवाज बननी पड़ेगी और उनकी ये यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। भगवा हिंद की बात कहते हुए उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि इंदौर में सबको एकजुट करने के लिए वो पदयात्रा निकालेंगे। क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। जितने भी मुसलमान और ईसाई हमारे वीडियो को देखें, बहुत कान खोलकर सुन लें, हम तुम्हारे भी साथ हैं। हमें तुमको भगाना नहीं है, बस बात इतनी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एआई के बाद एक नई लॉन्चिंग की जरूरत है, एचआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। एचआई की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत। फर्स्ट इंटेलिजेंट हिंदू, सेकंड यूनिटी ऑफ हिंदू, थर्ड बिजनेसमैन हिंदू। और मेरे भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता को पुनः स्थापित करना है, इस देश को बांग्लादेश होने से बचाना है, तो हमें भेदभाव और जात पात से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक हर हाल में होना ही पड़ेगा। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर 3 दिसंबर से कांग्रेस का अभियान शुरू होने जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाएगी। कांग्रेस नेता खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों से मिलेंगे, जिसके जवाब में भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस जिंदगी भर विपक्ष में रहे और धान खरीदी केंद्रों में जाए। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है।
3 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी ये धान खरीदी केंद्र चलो अभियान कांग्रेस शुरुआत करेगी और तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर उनको भी जवाबदारी दी जाएगी और हम धान खरीदी केंद्र जाएंगे और वहाँ की अवस्थाएं देखेंगे। ऐसा है, कांग्रेस के पास अब कोई काम बचा नहीं है। बीजेपी जो भी अच्छा काम कर रही है उसके ऊपर में आरोप लगाना ही उनका काम बचा है। अब जनता ने उनको बेरोजगार बना दिया है तो ये रोजगार वो अपने आप प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जनता तो रोजगार उनको दे नहीं रही है, वो पूरे जीवन भर जाते रहे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 86 दिनों में 60 लाख सदस्यों का लक्ष्य पूरा करने पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में अभियान के तहत अभियान के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 3000 सदस्य बनाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो देखो, छत्तीसगढ़ बीजेपी में 86 दिनों में 60 लाख सदस्यों का लक्ष्य पूरा हो चुका है और इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान गुब्बारे छोड़े गए और साथ ही इस बात की खुशी जाहिर की गई है। कार्यक्रम में फिलहाल अभियान के जिन्हें प्रदेश प्रभारी बनाया गया था अनुराग सिंह देव भी शामिल हुए और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि 3000 सदस्य बनाने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं को जिला स्तर और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। चूंकि पहले से ये तय था, अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अलग अलग कार्यकर्ताओं को और साथ ही प्रभारियों को ये जिम्मेदारी थी। एक टारगेट दिया गया था कि इतने लक्ष्य आपको बनाने हैं, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय भी निर्धारित किया गया था। उस समय में चूंकि अब बीजेपी ने ये सदस्य बना लिए हैं, इसी खुशी में ये आयोजन किया गया था और साथ ही अब जो भी प्रभारी हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं उनको सम्मानित करने के बाद भी अनुराग सिंह देव ने कही है। तो बीजेपी लगातार सदस्यता अभियान चला रही थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो या फिर पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा था। फिलहाल 86 दिनों में 60 लाख सदस्यों का लक्ष्य पूरा हो चुका है। राजधानी रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। सीएम साय ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर त्रिस्तरीय चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ हो जाए। और जिस तरह से नगरीय निकाय का कार्यकाल 8 जनवरी तक है और पंचायती राज का समय 10 फरवरी तक है, तो हम लोग समय पर ये चुनाव संपन्न कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ना ही हम भूत प्रेत को मानते हैं और ना ही हम ऐसी खबरों को बढ़ावा देते हैं, पर बीजापुर में जो घटना हुई है उसे लोग भूत प्रेत से जोड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजापुर का भोपालपट्टनम बालक आश्रम। आश्रम में शाम के वक्त बच्चों ने की प्रार्थना। प्रार्थना के बाद बेहोश होने लगे बच्चे। एक एक कर 23 बच्चे पड़ गए बीमार। अब किया जा रहा है आश्रम में भूत होने का दावा। भूत प्रेत, पिशाच, नापाक शक्तियां, ऐसी चीजों के होने का आज तक शायद ही कोई साइंटिफिक तथ्य मिला है। IBC 24 भी इन सभी चीजों के होने का दावा नहीं करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कुछ ऐसी घटना सामने आई जिसका कारण खुद जिम्मेदार भूत प्रेत को बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि बच्चों की तबीयत किसी नापाक शक्ति की वजह से बिगड़ी। जिस आश्रम में यह बच्चे रहते हैं वहां भूत है। यह मामला है बीजापुर के भोपालपट्टनम में स्थित बालक आश्रम का, जहां शुक्रवार देर शाम 23 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। एक साथ इतने सारे बच्चों के बीमार होने से हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय घटी जब बच्चों ने शाम के समय प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान अचानक से 5-6 बच्चे चक्कर खाकर गिर पड़े और देखते ही देखते बाकी बच्चे भी चक्कर खाने लगे। रात होते होते स्थिति और बिगड़ने पर आश्रम के अधीक्षक ने बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। इलाज करने वाले डॉक्टरों के अनुसार बच्चों को चक्कर आने का कारण हिस्टेरिया और डर हो सकता है। अस्पताल में इलाज के बाद
बच्चों की स्थिति अब स्थिर है और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। सिर दर्द कर रहे बोले और बैठने बोले, उसके बाद सब जन बैठाने के बाद सबको चक्कर आ रहे बोले। क्या हो गया था? चक्कर आ रहा है? जी। एक साथ आया सब लोग को चक्कर? नहीं सर, एक एक को। वहीं अब इस मामले में बच्चों को भूत प्रेत का शक है। अस्पताल में इलाज के बाद भी कुछ लोग आश्रम में भूत प्रेत का शक जता रहे हैं। यह चर्चा भी हो रही है कि बच्चों की बीमारियों का कारण कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है, तो इस कारण से आश्रम के अधीक्षक ने बच्चों के इलाज के साथ साथ झाड़ फूंक भी करा डाला। हालांकि डॉक्टरों ने किसी प्रकार के भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियों की कोई पुष्टि नहीं की है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और सभी बच्चों को स्वस्थ बताया गया है। स्थानीय प्रशासन भी मामले की जांच में जुट गई है। इन लोग सब तो देखे बोल के ऐसे कर रहे हैं, एक दूसरे से फैल गया हिस्टीरिया, बस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका वाइटल्स नॉर्मल है, किसी का उल्टी दस्त नहीं है, वाइटल स्टेबल सबका नॉर्मल है। उसके बाद जा सकते भी नहीं। 23 बच्चे हैं इसमें, तो सब ठीक है, सेफ है। बाकी नहीं लोग अचानक चक्कर आया तो तुरंत ये हॉस्पिटल लेके आए हम। इतना कर रहे थे, उसके बाद खेले सब बैठ के, तो अब बोलते कि अचानक चक्कर आ रहा बोलने सब एक एक कोई का है। फिर अब चलो हॉस्पिटल जाते, तो एम्बुलेंस भी इमरजेंसी में नहीं मिले बोलते, तो मैं अपने से पिकअप मंगा के उनको यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। फिलहाल एक साथ इतने सारे बच्चों के बेहोश होने और तबियत बिगड़ने के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और ये पूरा मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। संतोष तिवारी, IBC 24, बीजापुर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन के बाद पुनीत पाठक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।